नमस्कार दोस्तों, मैं रवि बिश्नोई। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उस पर। और ट्रेंड चल रहा है पौधे लगाने का। दरअसल मौसम जो है वो मानसून का है। के बारे में जो उम्मीदें लोगों ने, किसानों ने पाली थी, वो इस बार पूरी नहीं हुई। पर शहरों में और गाँवों में जैसे ही मानसून का महीना जुलाई अगस्त आता है, तब एक ट्रेंड चलता है पौधारोपण का। पौधा लगाने की प्रक्रिया उसी तरह से है जैसे इंसान अपने बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया पूरी करता है। ये एक पौधा है मेरे पास जो सहजन का पौधा कहलाया जाता है। इसको ड्रमस्टिक भी कहते हैं, इसको कई जगह सुहांजना भी कहते हैं, और अनेकों वीडियो यूट्यूब चैनल्स पर इस सहजने के बारे में, इस ड्रमस्टिक के बारे में मिल जाएंगे। दरअसल ये पौधा पिछले साल का है और इसकी ग्रोथ जो है वो नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि इसको प्रॉपर रूप से पानी नहीं मिला और इसको जो तापमान चाहिए था वो नहीं मिला। परंतु जैसे ही अब हल्की फुल्की कुछ बारिश के छींटे पड़े हैं तो इसने वापस अपनी बढ़वार शुरू कर दी है और कॉम्प्लें जो है फूटने लगी है। मैं बात सहजन की इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ना पौधा लगाने का, इसमें आपको ये भी तय करना होता है कि आप कौन सा पौधा लगा रहे हो और उस पौधे का हमारे जो मौजूदा पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ कौन सा पौधा सक्सेस हो सकता है। पौधा तभी लगाया जाए ना जब वो सक्सेस हो। उससे ऑक्सीजन तभी मिलेगी जब वो बड़ा होगा, सक्सेस होगा। उससे फल तभी मिलेंगे जब वो कुछ बड़ा होगा, फल पैदा करने के लायक होगा। तो हमें सिर्फ सोशल मीडिया पर तस्वीरें खिंचाने के लिए पौधे नहीं लगाने चाहिए, बल्कि पौधे इसलिए लगाने चाहिए कि उस पौधे का हम हमारे जीवन में और उसके बाद में हमारे बच्चे उसका उपयोग कर सके, उसका सदुपयोग कर सके। अगर आपको पौधा लगाना है तो इस मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र जो इस इलाके की है उसके हिसाब से सहजना जो है वो सबसे बेहतर है। अब क्यों बेहतर है वो मैं बता देता हूँ आपको। सहजना जो है वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मतलब 1 साल के अंदर मेरे जितनी हाइट का पौधा हो जाता है, 6 फीट का वो पौधा हो जाता है, अगर उसको प्रॉपर रूप से पानी दिया जाए। दूसरा बड़ी बात सहजने के बारे में ये है कि सहजना एक ऐसा पौधा है जो हमें व्यावसायिक रूप से भी बहुत कुछ प्रदान करता है। सहजने की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। एक पेड़ पौधे के अंदर पत्तियाँ, तना, उसके फल, उसके बीज, वो तमाम जो चीज़ें होती है ना, वो तमाम चीज़ें आपको माला माल बना सकती है, बशर्ते आप थोड़ी सी तन्मयता से इस चीज़ का इस्तेमाल करें। ये सहजना है। ये 1 साल का पौधा है जो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ बन चुका है। इसकी जगह अगर आप कोई दूसरा पौधा लगाते तो वो 1 साल में इतनी ग्रोथ नहीं करता। ये मुझसे भी ऊपर जा चुका है। ये पत्तियां जो इसकी है, ये पत्तियां हरे चारे के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, साथ ही सूखे चारे के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। यानी इन पत्तियों को अगर इस तरह से तोड़ा जाए और उसके बाद में इन पत्तियों को इकट्ठा कर लिया जाए, सुखा लिया जाए, और आप अपने पशुधन को ये अगर पत्तियां खिलाते हैं तो उनमें वो इसको बहुत पसंद करते हैं खाना, और साथ में आपके दूध की जो बढ़वार है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, इन पत्तियों को हम इंसान भी खा सकते हैं। इन पत्तियों को धोकर, इन पत्तियों को बारीक मसल कर, काट कर, और हम इनके पराठे बना सकते हैं। जैसे पालक के पराठे बनाते हैं, बड़े स्वादिष्ट पराठे बनते हैं। ये जो पौधा 1 साल का है, 2 या 2.5 साल का जब ये हो जाएगा तब इसमें फलियां लगेगी। और वो फलियां आपने देखी होगी, जब आप सांभर, इडली, डोसा, सांभर खाते हो तो सांभर के बीच में जो इतनी इतनी फलियां निकलती है वो सहजने की, ड्रमस्टिक की ही फलियां होती है। वो काफ़ी पौष्टिकता से भरपूर होती है। साउथ इंडिया में वो फलियां बहुत ज़्यादा चलन में हैं। वहाँ लगभग प्रत्येक सब्जी के अंदर सहजन की फली को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम लोग हरी मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं। एक पौधा आपको और दिखाता हूँ। ये भी तकरीबन साल भर का पौधा है सहजन का। इसका तना मजबूत होने लग चुका है क्योंकि इसके नीचे से हम छंटाई जो है वो करते रहते हैं। जैसे यहाँ ये टहनी है, इस टहनी को यूँ करके तोड़ दिया जाए, ये तो बड़ी आसानी से ये टूट जाती है। और इस टहनी को मानसून के महीने में अगर आप ज़मीन में सीधा गाड़ दो तो ये टहनी भी फूट जाएगी और इसमें भी जो है पेड़ बन जाएगा। अब ये जो पत्तियाँ हैं ये आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर है। इसके जैसा कि मैंने पहले बताया, पराठा खाए जा सकते हैं बनाकर, इनको सुखाकर पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, और साथ ही इसकी छाल की जो देसी दवाइयाँ भी बनती है। इसकी जब फलियाँ लग जाएगी तो वो फलियाँ जो है आप खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, 1 साल से मुझे मेरे खेत को हरा भरा बनाना था और बनाने से ज़्यादा दिखाना भी था, क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में था। उस प्रोफेशन को छोड़कर जब मैं खेती की तरफ आया तो मैंने ये सोचा कि
मैं जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे घर वाले हैं, उनको ये दिखाऊं कि मैं 1 साल के भीतर ही रिजल्ट दे सकता हूं, तो उसको दिखाने के लिए मुझे सबसे बढ़िया जो पौधा लगा वो सहजन ही लगा। और उसका कारण ये है कि आप ये देखिए लाइन, ये तकरीबन 7 या 8 महीने पुरानी पौधों की एक लाइन चारों तरफ बाउंड्री जो है मैंने मेरे खेत की तैयार कर दी है। ये देखिए आप कितनी सुंदर लग रही है। दूर तक लंबाई में अगर आप इनको देखो तो हर 5-5 फीट पर मैंने सहजन जो है वो इस तरह से लगाया। और ये एक और दिखाना चाहूँगा, सहजन के ऊपर देखो चींटियाँ किस तरह से है, ये ऊपर चढ़ी हुई है। तो ये बात साबित करती है कि ये पौधा औषधियों से भरपूर है, मीठा भी है, तभी चींटियाँ यहाँ पर पहुँची हुई है। और ये तकरीबन 1.5 साल का पौधा है। इसको मैंने यहाँ से कटिंग कर दिया। कटिंग इसलिए कर दिया कि तेज़ हवाओं से इसका जो तना अभी पतला है वो टूट ना जाए। और अब इसमें ऊपर इसका रस इन पत्तियों में या इनकी छोटी टहनियों में नहीं जाएगा, वो तने में जाएगा, तो तने को मजबूत कर देगा। और तना जब मजबूत होगा तो पेड़ भी आपका मजबूत बनेगा। आजकल इनमें एक रोग भी लगा होता है इसी मानसून के मौसम में। ये देखिए, नज़दीक से दिखाएंगे मेरे सहयोगी आपको। ये झारा जो जिसे बोलते हैं, वो झारा लग जाता है। एक छोटा कीट होता है जो इसकी पत्तियों को खाता रहता है, और जिससे ये हमें ऐसा लगता है जैसे ये सूख गया, पर ये सूखा नहीं, इसमें नई कॉम्प्ले जो है वो शुरू हो गई। हालांकि झारे को ख़त्म करने के लिए कई तरह के पेस्टिसाइड भी बाज़ार में आते हैं, पर वो पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि पेस्टिसाइड अगर आपने इस आयुर्वेदिक पौधे पर इस्तेमाल कर लिया तो इसकी आयुर्वेदिक क्षमता पर असर पड़ेगा। और ये पौधा, इसकी पत्तियाँ, इसकी फलियाँ खाने के काम आती है, तो वो जहर हमारे पेट में भी जाएगा। तो इसलिए इसमें हम वो इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि नीम की स्प्रे की जा सकती है, नीम के पत्तियों का घोल बनाकर, और वो चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती है। कुछ टहनियाँ हैं जो मैंने अभी लगाई है, इसको 4 दिन हो गए लगाए हुए, अभी ये मुरझाई हुई नज़र आ रही है, परंतु इसमें से कॉम्प्ले भी फूटने लग जाएगी जैसे इसमें पानी मिलेगा। ये देखिए बिल्कुल बारीक फुटान जो है वो शुरू हो चुका है, मतलब इसकी टहनियाँ जो है वो भी लग जाती है। और सहजन जो है वो बहुत जल्दी तैयार होने वाला पौधा है। अगर आपको तुरंत रिजल्ट 1 साल के भीतर चाहिए तो 1 साल के भीतर ये पौधा तकरीबन 6 से 7 फीट की हाइट का हो जाता है। इतनी बेहद खूबसूरती वाली हरियाली इसकी होती है, जो आपको अब नज़र भी आ रही होगी। बहुत ताज़ी पत्तियां, और जितने मर्जी चाहो उतने इन पत्तियों को तोड़िए और उनको अपने पराठों में इस्तेमाल कीजिए, पशुओं को खिलाइए। कुल मिलाकर मेरे कहने का भावार्थ ये है कि अगर आप अब इस मानसून के मौसम में पौधारोपण करने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक ऐसे इस किस्म के बारे में बताया गया है जिसे अगर आप लगाते हैं तो वो आपको कम पानी में, कम मेहनत में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और पौधा जो है बहुत जल्दी बढ़वार करेगा। और जब आप इसे 1 साल बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने किसी बीज को लगाया था और वो बीज आज एक जवान पौधा बन चुका है। और निश्चित रूप से आपके लगाए हुए या आपके पैदा किए हुए चीज़ को अगर आप 1 साल बाद में, 2 साल बाद में इस तरह से फलता फूलता देखते हो तो आपका मन भी हरा होता है। तो मन हरा करने के लिए, तन हरा करने के लिए, आपकी जेब हरी करने के लिए, आपका पर्यावरण हरा भरा करने के लिए आपको पौधे लगाने चाहिए। दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिखाने के लिए कि हाँ, ये हमने लगाया और 1 साल के भीतर इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ये पाई है। इसलिए जम के पौधे लगाइए। और अगर सहजन लगाते हैं तो आप प्रोफेसर श्याम, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली डूंगर कॉलेज के, और उन्हें विश्व स्तरीय ऐसा पुरस्कार मिला है जिसकी कुव्वत किसी पूरे विश्व में किसी और को नहीं थी मिलने की। उन्होंने फैमिली फॉरेस्ट्री, यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा खुद का वन हो, चाहे छोटी जगह ही हो, 10 फीट की हो, चाहे 1 बीघा हो, हमें अपना खुद का वन तैयार करना चाहिए। और उस परिकल्पना के आधार पर उनको विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो मिला है। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। सहजन के पौधे मैंने उन्हीं से लगाने के बारे में उनसे प्रेरणा मिली, और उसके बाद में ये सहजन जो है 1 साल के बाद में इतना हरा भरा खेत जो है वो नज़र आने लगा है। इसकी तारबंदी में अगर अब ये एंगल्स हटाकर इन सहजन पर भी करना चाहूँ तो भी संभव है। और मेरे खेत की पूरी बाउंड्री जो है वो हरी भरी नज़र आने लगी है, क्योंकि चारों तरफ सहजन ही सहजन है। और तकरीबन 1 साल बाद में ये मुझे व्यावसायिक फ़ायदा भी देंगे, यानी इनकी फलियों को मैं बाज़ार में बेच भी सकता हूँ।
पश्चिमी राजस्थान में अभी इनका जो बाज़ार है, मार्केट है, वो कम है, परंतु अगर हम इनकी फलियों को हमारे खुद के लिए, इनकी पत्तियों को हम इंसानों के लिए, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करें तो भी हमें ये अपना हक जो है वो दे देते हैं। दोस्तों, अगली कड़ी में किसी और पौधे के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जीवन अब जो है वो पौधों के ऊपर निर्भर हो चुका है, और पौधे जो हैं इस तरह से जब हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन खुश होता है। शुक्रिया, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।